ओके, सो ये ब्रेक से पहले मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन, फजल मौला, ये आप क्या कर रहे हैं? ओके, सईद अपना माइक म्यूट कर दें। ये मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, ये E2, देखिए E2 जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी है और E1 जो है वो वैलेंस बैंड की एनर्जी है। अब वैलेंस बैंड के पास की एनर्जी के लिए कितनी और एनर्जी चाहिए कि वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाए? वो उसको जो है एच म्यू एनर्जी चाहिए लाइट की, ठीक है। सो इस बहाने क्या होगा कि इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यानी कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, ये E2 है, ठीक है, और ये E1 है। यहाँ पे अब इसको कितनी एनर्जी चाहिए? इसको एच म्यू अगर मिल जाए, ठीक है, इसके साथ ऐड होके तो यहाँ पे चली जाएगी। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ओके, या डेल्टा ई, अगर इसको आप इधर ले आए तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। E2 माइनस E1 माइनस E1 इक्वल टू एच म्यू, ठीक है, ये। So this energy will release by the electron when it is de-excited. अच्छा, जब ये ऊपर जाएगा तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। जब ये ऊपर जाता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जब माइक्रो ऊपर जाता है, इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। और जब ये वापस आता है तो फिर हम इसको कहते हैं डी एक्साइटेशन, ठीक है। तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की हुई होती है उतनी एनर्जी ही ये रिलीज करेगा अगर वापस उसी शेल में जाएगा। अगर किसी दूसरे शेल में जाएगा तो उस हिसाब से वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। सही, इस तरह नहीं हो सकता कि वो अपनी जगह पे वापस आ जाए और एनर्जी को रिलीज ना करे, नहीं। हर हर शेल की अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसने एनर्जी को वो करना होगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है और वेवलेंथ गिवन है तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। सी इज इक्वल टू एच एफ लैम्डा, आपको पता है एफ इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी क्या है? सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जो कि बराबर है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ क्या है? ये नैनोमीटर में होता है लाइट के लिए, और ये वेवलेंथ है लाइट का, ठीक है। तो इंफ्रारेड का अपना वेवलेंथ होता है, विजिबल का अपना, और यूवी का अपना, एक्सरेज का अपना, हर एक का अपना अपना होता है, ठीक है, वेवलेंथ होता है। तो इससे आप उस लाइट की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब ये तो इससे पहले हमने पढ़ा आयनाइजेशन के बारे में। अब एक्साइटेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्साइटेशन वही ही है, मगर यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं होगा, यानी इतनी एनर्जी आपने नहीं दी कि वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सके। तो इंस्टेड ऑफ आयनाइजेशन यहाँ पे एक्साइटेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, वही ही हमने काइनेटिक की एनर्जी दी है न्यूट्रल एटम एम को, सही है। ये इसको इसने हिट किया, मगर इसमें इतनी सलाहियत, इतनी पोटेंशियल नहीं है। या मैं ये कहूँ कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एम। तो जिसकी वजह से क्या है कि वो एक्साइटेशन नहीं होगा, बल्कि आयनाइजेशन नहीं होगा, बल्कि एक्साइटेशन होगा। और एक्साइटेशन को हम यहाँ पे स्टेरिक से
वो करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इससे इसको डिनोट करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है, सही है। ओके, तो इसको कहते हैं एक्साइटेशन, ठीक है। ये एक्साइटेशन है, और ये क्या है, डी एक्साइटेशन है। ये आप देखें, ये वापस एम हालत में आ गया है, यानी ग्राउंड स्टेट पे आ गया है, और जो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वो अब दोबारा वो रिलीज इसने की, कि तो ये वो रिलीज एनर्जी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब की थी, सही। ओके, सो फोटो एक्साइटेशन एम प्लस एच म्यू, ये एक्साइट हो जाएगा। थर्मल एक्साइटेशन किस तरह होगा, यहाँ पे एच म्यू के बजाय हम यानी यहाँ पे हम लाइट एनर्जी हमने दी थी, और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, सही। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इतनी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन सब को अब यहाँ से अगर यहाँ पे ऊपर जाना है तो इनके लिए कितनी वोल्टेज दरकार फैज। जब भी आप ऑनलाइन हुआ करें तो अपने माइक को म्यूट किया करें। सुफियान एंड फैज, म्यूट योर माइक। ओके, सो अब वोल्टेज के ज़रिए हम वो आयनाइजेशन करना चाहते हैं, तो हम ये फार्मूला है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको पता था ई वी इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, ये पढ़ा था, ठीक है, मगर ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए था। अब अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n ई वी इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, तो अगर v फाइंड करना है तो यहाँ से आप v फाइंड कर सकते हैं, n e को यहाँ पे भी डिवाइड करें, n e को यहाँ पे भी डिवाइड करें। ई टू माइनस ई वन बार बार मैं बता रहा हूँ, दिस इज द बैंड गैप एनर्जी, ठीक है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप द इलेक्ट्रॉन, ये इसको आप आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ये कट जाएगा, v इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन डिवाइड बाई एन ई आ जाएगा। ई टू माइनस ई वन इज द बैंड गैप एनर्जी, वो इन्होंने दी है, ये है 1.02, n is the number of electrons and E is the charge on electron, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.35 मेगा वोल्ट, सही। ये दूसरा जो है वो, determine the velocity of an electron emitted from a cathode of discharge tube when a potential of 1000 volt is maintained in the tube। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हम पढ़ चुके हैं, यानी आप वोल्टेज के ज़रिए क्या दे रहे हैं उनको, सही, एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। यानी ये मैं बार बार इससे पहले भी बता चुका हूँ कि इसको वोल्टेज के ज़रिए किस तरह काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये दौड़ेगा, इसकी तरफ आएगा, तो इस दौड़ने को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी ही तो कहेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, तो अब कितनी वोल्टेज चाहिए। अच्छा, इन्होंने कहा है कि 1000 वोल्ट अगर मैंने अप्लाई की है तो इसको कितनी स्पीड मिलेगी, यहाँ पे कितनी स्पीड वो गेन करेगा, हासिल करेगा, अगर मैं 1000 वोल्ट में अप्लाई करता हूँ। तो अब वही ही वो है, बात है कि ई वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ है, ठीक है, 1/2 या 0.5 हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप यहाँ से वी फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज गिवन है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, ये वोल्टेज है। ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ के। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बराबर है 9.11 इंटू 10⁻61। और वी यहाँ पे आप लोगों ने फाइंड करना है, तो वी आप ये एन स्क्वायर रूट है, ठीक है, 2 EV डिवाइड बाई एम, यहाँ से आप वी फाइंड कर सकते हैं, वो ये है। अच्छा, अब ये लाइट वाला है, सही है, एक्सपेरिमेंट है, आप लाइट के जरिए जो है वो आयनाइजेशन कर रहे हैं, तो E इज इक्वल टू एच म्यू, ये फार्मूला है, सही है।
कौन कौन सा डेटा गिवन है? इन्होंने डेटा दिया है फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है और वेवलेंथ को भी फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना है। और जबकि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन, इन बैंड गैप एनर्जी इन्होंने दी है। सही, तो E इज इक्वल टू एच एफ, ये फार्मूला है। एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है जो कि बराबर है 6.63 माइनस 34। ई इन्होंने दिया है E2 माइनस E1, E2 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। तो 3 - 1 से क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो वो 2 इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये 2, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर आप SI यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले आप इसको 1.6 × 10⁻⁻⁹ से, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, ये कन्वर्ट करेंगे तो ये जॉउल में कन्वर्ट हो जाएगा। सही, अच्छा, क्योंकि 1 जॉउल इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जॉउल के बराबर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जॉउल का बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है। अच्छा, सो ये और ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ये h, ठीक है। इससे फ्रीक्वेंसी फाइंड होगी। इस फार्मूले से आप लैम्डा फाइंड कर सकते हैं, वेवलेंथ c इक्वल एफ लैम्डा, एफ इज इक्वल c बाय लैम्डा। c आपको मैंने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सही। और ये जो है वो क्या है, यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो ये है, ठीक है। अच्छा, ये 8.84 है। इससे आंसर आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, सही। ये आप लोगों का हो गया होमवर्क, ठीक है। यहाँ पे भी आयनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है, वेवलेंथ आप लोगों ने फाइंड करना है। तो पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, फिर आप वेवलेंथ आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी।